ये कोई आम दिन न था, न ये कोई ख्वाब था, न इत्तेफाक। एक ज़माना था जब लोगों की मेहनत ही उनका सरमाया हुआ करती थी और ज़िंदगी का हर दिन नई आजमाइश होता था। ऐसे ही दौर में एक बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा थका हारा मोची, जिसके बच्चे भी इसे छोड़ चुके थे, रिज़्क़े हलाल की तलाश में हाथ की कमज़ोरियों को छुपाए दिन रात काम में जुटा रहता। उसकी दुनिया बस एक मेज़, चमड़े के टुकड़े और उसकी वफादार बीवी के गिर्द घूमती थी। ने फिर अचानक एक रात सब बदल गया। उसकी मेज़ पर जो जूते पड़े थे, सुबह तैयार हो चुके थे। ऐसा कमाल जो इंसान के हाथों का ना लगता था। वो जूते सिर्फ जूते ना थे, वो सवाल थे, राज थे और किसी नादीदा मेहरबानी का इशारा थे। फिर हर रात कुछ ऐसा ही होने लगा। क्या ये खुदा की मदद थी या कोई पोशीदा ताकत? बूढ़ा मोची, जिसकी कमर अब खमीदा हो चुकी थी, दिन के आखिरी पहर में अपनी खस्ता हाल दुकान के कोने में बैठा था। लकड़ी की मेज पर कटे हुए चमड़े, धागे और एक पुराना सा औजार बिखरा पड़ा था। पसीने से शराबुर पेशानी, कमज़ोर नज़र और मुसलसल सिलाई करता हाथ उसकी ज़िंदगी की कहानी सुना रहे थे। इसकी आंखें कई बार धुंधला जातीं, लेकिन वो ठंडी सांस लेकर काम दोबारा शुरू कर देता। नमोची की बीवी, गड्डी भी, चूल्हे पर दाल रखे बैठी थी। धुआं आंखों में चुभता, मगर वो खामोश थी। चारपाई पर पड़ा हुआ पुराना लिहाफ, टूटा हुआ मिट्टी का लोटा और कोने में रखे 2 प्याले उस सादा जिंदगी के गवाह थे। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जाते, जैसे इंतज़ार हो किसी की वापसी का, मगर वो जानती थी अब सिर्फ उसका शौहर ही है जो वापस आता है। निचार दीवारी के अंदर एक पुराना फ्रेम टंगा था, जिसमें बच्चों की पुरानी तस्वीर लगी थी। मोची बीवी की आंखें बार बार इस तस्वीर पर ठहरती थीं। अब तो वो अपने बाल बच्चों वाले हो गए होंगे। उसके लबों से निकला। माँ बाप की उम्मीदें और ख्वाब जैसे इस तस्वीर के गिर्द जम कर रह गए थे, लेकिन अब सिर्फ यादें बाकी थीं। नमोची अपनी मेज पर झुका था। सुई को धागे में परोने में कई बार धुंधलाहट आती, कभी हाथ कांपते, कभी सुई गिर जाती, मगर उसके हाथ रुकने का नाम न लेते। बुढ़ापा उसके जिस्म पर गालिब था, मगर उसके दिल की जिद जवान थी। हर सिलाई गोया एक दुआ थी कि कल का दिन कुछ बेहतर हो। निशाम ढलने लगी, आसमान नारंगी हो चुका था। बीवी ने नरमी से आवाज दी, चलो खाने का वक्त हो गया है। मोची झुंझलाकर बोला, जब तक ये जूते मुकम्मल ना हों मैं खाना नहीं खाऊंगा। गुड्डी बी ने बेबसी से कहा, तुम सारा दिन काम करते हो, अब आराम भी जरूरी है। दोनों के चेहरे पर थकन थी, मगर जबान पर मोहब्बत छुपी हुई थी। रात हो चुकी थी, चिराग की लो मध्यम हो गई थी। मोची ने आखिरकार काम छोड़ा और बीवी के साथ बैठकर सादा सा खाना खाया। दोनों खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी में बहुत कुछ था। खाने के बाद वो पुरानी चारपाई पर लेट गया। नींद से पहले उसने बस एक बार आसमान की तरफ देखा, जैसे दिल ही दिल में कोई दुआ कर रहा हो, जिसे अल्फाज की भी जरूरत ना थी। ना मोची बज़ाहिर थक चुका था, मगर उसकी नज़रें अभी भी मेज पर पड़े कटे चमड़े के टुकड़ों पर जमी हुई थीं। गड्डी बी ने हाथ पकड़कर कहा, बस करो, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। मोची ने नरमी से गर्दन हिलाई, जैसे मान गया हो, लेकिन अंदर एक इस्तराब था कि नामुकम्मल काम छोड़ना कैसा लगेगा। इसने एक लंबी सांस ली और मेज को हसरत से देखते हुए अंदर चला गया। नमोची चारपाई पर लेटा था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। माजी की मेहनत, बच्चों की यादें और मेज पर पड़ा नामुकम्मल काम एक साथ उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। अचानक आंखें बंद हुईं और वो बेसुध सो गया। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, जैसे रात कोई राज छुपा रही हो। न सूरज की पहली किरणें दुकान के पुराने दरवाजे से अंदर आईं। मोची आहिस्ता आहिस्ता उठा, आंखें मिलते हुए जैसे कोई मामूल के दिन का आगाज हो रहा हो। जब उसने दुकान का दरवाज़ा खोला, वो दम बखुद रह गया। मेज पर मौजूद चमड़े के कटे हुए टुकड़ों की जगह मुकम्मल चमकदार जूते पड़े थे, निहायत उम्दा और नफीस। नमोची ने दोनों हाथों से जूते उठाए, पलट पलट कर देखा। ये मैंने नहीं बनाया, वो ज़ेरे-लब बोला। हाथों में पकड़े जूते जैसे जादुई थे। धागे की सीधी लकीर, चमड़े की झलक, सब कुछ एक माहिर कारीगर के हाथों की याद दिलाते थे। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया, आंखें हैरत से फैली हुईं। निगडी बी ने मोची की आवाज़ सुनी तो दुकान में आई। ये क्या हो रहा है? उसने जूते हाथ में लिए, हैरत से उनका मुआयना किया। तुमने ही तो बनाए होंगे, थकन में शायद याद न हो। मोची ने नफ़ी में सर हिलाया, मैं थका हुआ था। तुमने खुद कहा था काम छोड़ दो और मैंने छोड़ दिया था।
ये जूते किसी और के बनाए हैं। ने कमरे में खामोशी छा गई। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। मोची के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। शायद अल्लाह ने हमारी सुनी है, बीवी ने आहिस्ता से कहा। शायद कोई मददगार भेजा हो। और पहली बार कई बरसों बाद उनके दिल में उम्मीद की किरण जागी। मोची इस बार रात को खास तैयारी के साथ बैठा। उसने जूतों का एक नया जोड़ा काटा, धागा अलग किया और हर टुकड़ा तरतीब से रख दिया। इसके चेहरे पर सोच की गहरी लकीरें थीं। अगर वो मोजज़ा सिर्फ एक बार का था, अगर ये सब ख्वाब था। वो खुद से सवाल करता रहा। आखिरकार वो खामोशी से उठा, मेज़ की तरफ आखिरी नज़र डाली और बीवी के साथ जाकर सो गया, दिल में एक उम्मीद और एक आजमाइश लिए। चारपाई पर लेटे गुड्डी बी ने आस्था से पूछा, आज भी वही होगा? नमोची ने नज़रें छत पर गाड़ते हुए कहा, अगर हुआ तो ये ख्वाब नहीं, नसीब की करवट है। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ चिराग की हल्की लो दीवार पर झुलमिलाती रही, जैसे किसी बड़े राज की गवाह हो। सुबह की पहली रोशनी में मोची का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बिना नाश्ता किए दौड़ता हुआ दुकान की तरफ गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो लम्हा जादू जैसा था। तमाम कटे हुए चमड़े के टुकड़े अब भी खूबसूरत जूतों में बदल चुके थे। वो झुककर जूते उठाता है। एक बार फिर हैरत, तस्लीम और सरशारी के मिले जले जज्बात उसके चेहरे पर थे। नगडी बी, जो उस बार कमरे के दरवाजे से सब देख रही थी, खामोशी से अंदर आई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में आंसू भी। अब कोई शक नहीं रहा, उसने कहा। मोची ने गर्दन हिलाई। हमारे साथ कोई मेहरबान है, कोई ऐसा जो दिखाई नहीं देता मगर हर रात अपना काम दिखाता है। इस लम्हे बीवी का दिल बेख्तियार दुआ देने लगा। नमोची ने जूतों को बार बार पलट कर देखा। हर टाँके, हर कट, हर तह बिल्कुल वैसा जैसे किसी आलीज शहर के माहिर कारीगर ने बनाया हो। वो आहिस्ता से बोला, ये मेरे बस की बात नहीं। ये हाथ किसी और के हैं, और फन ऐसा जो सीखा नहीं जा सकता। इसकी आवाज़ में आजिज़ी और हैरत यकसां थी। निगडी बी ने चूल्हे पर पानी रखा और कहा, अब हमें शुक्र करना चाहिए, मगर इंतज़ार भी। नमोची ने मुस्कुराकर कहा, और मेहनत जारी रखनी चाहिए। अगर वो मदद कर रहे हैं तो हमें खुद भी रुकना नहीं चाहिए। इस रात पहली बार बीवी ने खुशी से नाश्ता बनाया और मोची ने आराम से खाया, दिल में एक अजीब सी सुकून और एक चमकती हुई उम्मीद के साथ। एक दिन दोपहर के वक्त जब धूप छत की मिट्टी पर झुलमिला रही थी, एक पर्देदार तांगा मोची की छोटी सी दुकान के सामने आ रुका। एक मुअज़्ज़ज़ नफीस लिबास में लिपटी खातून नीचे उतरी और दुकान में दाखिल हुई। इसकी नज़रें जूतों के तैयार शुदा जोड़ों पर पड़ी तो वो ठठक गई। ये किसने बनाया? ये तो शहरों के फैशन जैसे हैं। मोची ने नज़रें झुकाए कहा, बस नसीब का काम है बीबी जी। न खातून ने वो जूते महंगे दामों खरीदे और उन्हें फ़ख्र से अपने रिश्तेदारों और मेहमानों को दिखाया। ये एक मामूली गांव के मोची के हाथ के जूते हैं। और फिर वो जोड़े उसकी बातों के साथ शहर से शहर फैलने लगे। कुछ ही दिनों में मोची की दुकान पर तांता बंध गया। ऐसे लोग भी आने लगे जिन्होंने कभी गांव का रास्ता नहीं देखा था। नाब दुकान में दिन भर ग्राहक आते। हर कोई कहता, मेरे लिए भी ऐसे ही जूते बना दो। नमोची के पास अब वक्त कम और ऑर्डर ज्यादा थे। वो सिर्फ चमड़ा काटता, बाकी रात का जादू उसके लिए काम मुकम्मल कर देता। बाबा, मेरा ऑर्डर पहले देना। चचा, मेरे जूते कब मिलेंगे? हर गाहक जल्दी में, हर दिल चाहने वाला। मोची ने पहली बार मसरूफी से थकन नहीं, सुकून महसूस किया। निगडी बी ने दुकान के बाहर चहल पहल देखी तो खामोशी से आकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। मोची की बातों, गाहकों की तारीफों और दिन भर की रौनक को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। बरसों बाद उसने शौहर के चेहरे पर ऐसा इत्मीनान देखा जो सारी थकन को धो डाले। उसके दिल में सिर्फ एक बात आई, अल्लाह ने सुन ली हमारी। नाब मोची ने सारा दिन सिर्फ चमड़ा काटने में लगाना शुरू कर दिया। वो बकिया काम रात पर छोड़ देता। बीवी कहती, कितने ऑर्डर काटे आज? वो हंसते हुए जवाब देता, जितने उन बोनों को थकाए बगैर हो सके। अब ये मामूल बन चुका था, दिन को काटना, रात को मोजज़ा देखना। नमोची के हाथ में अब सके ज्यादा थे और फिक्र कम। घर में नई चिराग, बेहतर चूल्हा और बीवी के लिए नरम चादर आ गई, मगर उसने कभी गुरूर नहीं किया। हर जूता वो इसी इज्जत से रखता जैसे पहली रात बनाया गया हो। और हर दिन जब वो कटे हुए चमड़े रात को मेज़ पर रखता, वो दिल ही दिल में शुक्रिया ज़रूर कहता। मोची अब खुशहाल होने के बावजूद अंदर से बेचैन था।
आखिर कौन है जो ये जूते बनाता है? उसने बीवी से कहा। गड्डी बी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दिल चाहता है कि एक बार देख लें, शायद हमारे नसीब में उस मेहरबान का दीदार भी लिखा हो। दोनों ने फैसला कर लिया, आज रात वो सोने का ड्रामा करेंगे और छुपकर सब कुछ देखेंगे। न रात का वक्त था, आसमान पर बादल थे और चांद छुप चुका था। मोची और गड्डी भी आहिस्ता आहिस्ता दुकान के कमरे की तरफ बढ़े। उन्होंने कमरे का एक कोना चुना जहां से छुपकर अंदर झांका जा सकता था। चिराग बुझा दिया गया ताकि रोशनी ना हो और सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे। निगहरी खामोशी में अचानक हल्की सी खिड़खड़ाहट हुई। मोची और गड्डी बी की सांसें रुक गईं। दबे कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी। दरवाज़ा खुद बखुद खुला और फिर दो छोटे वजूद अंदर दाखिल हुए। छोटे कद, सीधे बाल, हल्के कपड़े और नर्म हंसी, ये दो बोने थे। उनके हाथों में कुछ न था, मगर उनकी चाल में महारत थी। नबूने खामोशी से मेज के गिर्द बैठ गए। एक ने चमड़ा उठाया, दूसरे ने धागा थामा। इनके हाथ रोशनी की रफ्तार से चलने लगे। सलाई, कटाई, चमड़ा जोड़ना, सब कुछ इतनी महारत से हो रहा था जैसे वो बरसों से मश्क कर रहे हों। मोची के हाथ लर्जने लगे और गड्डी बी की आंखें आंसुओं से भर गईं। न जब जूते तैयार हो चुके, दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। किसी लफ्ज़ के बगैर उनकी खुशी महसूस की जा सकती थी। फिर वो खामोशी से उठे, कमरे की सिमत गए जहां से आए थे और गायब हो गए। मोची और बीवी कुछ लम्हे इसी पोजीशन में साकत खड़े रहे। फिर आहिस्ता से गड्डी बी ने बस एक जुमला कहा, ये तो फरिश्ते थे। न मोची और गड्डी बी आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने कमरे में आए। वो दोनों खामोश थे, मगर उनके चेहरे पर एक नूर सा था। बीवी ने आहिस्ता से कहा, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, कुछ न कुछ देना चाहिए। नमोची ने जवाब दिया, वो जो हमारे दुख के वक्त आए थे, उनके लिए हम कुछ खास बनाएंगे। ये हमारी जिंदगी का कर्ज है। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी जब गड्डी बी ने पुराने संदूक से कपड़े निकाले। वो खामोशी से कपड़े नापने लगी और मोची उसे देखता रहा। क्या वाकई तुम बना पाओगी? उसने नरमी से पूछा। गड्डी बी ने मुस्कुराकर कहा, जब वो रातों को हमारे लिए जूते सीते रहे तो क्या मैं दिन में उनके लिए कपड़े नहीं सी सकती? नाब ये मोहब्बत और एहसान का कर्ज था जिसे वो दोनों उतारना चाहते थे। नागले चंद दिनों में गड्डी बी ने बोनों के लिए 2 गरम कपड़ों के जोड़े तैयार किए, सादा मगर नफीस। वो हर टांके निहायत ध्यान से लगाती, जैसे किसी इबादत में मशगूल हो। मोची जूते काटते हुए कभी कभी उसकी तरफ देखता और फिर सर झुकाकर अपने काम में लग जाता। दोनों दिल से बोनों के शुक्रगुजार थे। नास रात मोची ने चमड़े के टुकड़ों के साथ 2 छोटे कपड़ों के जोड़े भी मेज पर रख दिए। इन पर साफ कपड़े का दुपट्टा डाल दिया। बीवी ने सर पर हाथ रखा और कहा, यह हमारे दिल का सलाम है। फिर दोनों दोबारा दुकान के कोने में जा छुपे, दिल में उम्मीद और आंखों में एक आखिरी दीद की ख्वाहिश लिए। नाधी रात को बोने दोबारा आए। जैसे ही उनकी नजरें कपड़ों पर पड़े, दोनों रुक गए। एक ने आहिस्ता से कपड़ा हटाया, दूसरे ने कमीज उठाकर अपने सीने से लगाई। फिर दोनों ने खुश होकर कपड़े पहने। उनकी खुशी जैसे कमरे में रोशनी बनकर फैल गई। वो एक दूसरे को देखकर कहकहे लगाने लगे, लेकिन अब वो खामोश नहीं थे। नाइक बोने ने आहिस्ता से कहा, भाई, हमें हमारी उजरत मिल गई। दूसरे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, अब ये लोग खुशहाल हैं, हमें अब आगे बढ़ना है, किसी और की मदद करनी है। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़े, जैसे रोशनी से लिपटकर गायब हो रहे हों। न कोने में छुपे मोची और गड्डी बी की आंखें भर आईं। ये रुखसती थी, मगर दिल पर खुशी का बोझ भी था। न बोने जा चुके थे। कमरा अब खाली था, मगर सुकून से भरा हुआ। मोची ने बीवी का हाथ थामा और दोनों आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने कमरे की तरफ चल दिए। न कोई शिकवा, न कोई वावेला, सिर्फ दिल से निकली हुई एक दुआ, अल्लाह उनको अपनी अमान में रखे, जिसने हमारी तारीकी में चिराग जलाया। न चंद महीने गुजर चुके थे। दुकान अब भी चल रही थी, मगर अब वो पुराना मोहताजी वाला रंग नहीं रहा था। दरवाजे पर साफ पर्दा, अंदर नई मेज और दीवार पर ग्राहकों के शुक्रिया के खत लगे थे। मोची अब भी सुबह चमड़ा काटता, मगर हर कदम में सुकून था, जैसे उसके हाथों में अब दुआ बस गई हो। निगडी भी सुबह चूल्हे पर नाश्ता बनाती तो कभी कभी बेख्तियार मुस्कुरा देती, जैसे दिल में वो रातें ताज़ा हो जाती हूँ। वो खुफिया लम्हे, वो बोने, वो कपड़े, अब वो सब याद का हिस्सा थे, मगर दुआओं में जिंदा।
इसके होंठ अक्सर हरकत करते, जैसे किसी के लिए रोज़ाना खैर मांगती हो। नाब मोची के पास 2 नौजवान कारीगर थे जो उसके तरीक़े सीख रहे थे। वो उनसे कहता, मेहनत करो, दिल से, और जो भी बनाओ उसमें बरकत की नीयत रखो। नूह उन्हें वही सिखा रहा था जो ज़िंदगी ने उसे सिखाया था। बग़ैर मांगे मिलने वाली मदद की कीमत सिर्फ शुक्रगुजारी से अदा होती है। नकभी कभी जब दुकान में तन्हाई होती, मोची हल्की आवाज़ में कहता, पता नहीं अब तुम कहाँ हो मेरे दोस्तों। नव्वा जूतों के दरमियान उनका चेहरा तलाश करने लगता, मगर हर बार उसे सुकून ही मिलता, जैसे वो कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस एक नए मोड़ पर आ गई हो। नगडी भी अक्सर बैठकर कुरान खोलती और दुआओं में बोनों का जिक्र ज़रूर करती। या अल्लाह, जिस तरह तूने हमें तारीकी में चिराग दिया, ऐसे ही हर मजबूर को रोशनी अता फरमा। नान का शुक्र, उनकी नीयत और उनकी दुआएं अब उनकी रोज़मर्रा इबादत का हिस्सा बन चुकी थीं। एक दिन मोची ने अपने पोते को गोद में बिठाकर कहा, सुन बेटा, एक ज़माने में 2 बोने हमारे घर आते थे। नबचा हैरत से बोला, वाकई दादा। नमोची मुस्कुराकर बोला, कभी किसी की बेलौस मदद कर, शायद तुझे भी कोई बोना मिल जाए। नावर फिर उसने जूते का एक नया जोड़ा शुरू किया। शायद अब किसी और की ज़रूरत बनने का वक्त आ चुका था।